पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अफजलुल बशर बादल अंबियाए बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक, नबियों के बाद रसूलों के बाद सबसे ज्यादा अफजल फजीलत रखने वाले की जात है अबू बकर सिद्दीक की। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सरकार को देखा। सरकार फरमाते हैं मन रानी फिल मनाम फकद राल हक, जिसने मुझको ख्वाब में देखा ये न समझो किसी और को देखा, बल्कि हक बात यह है कि उसने मुझी को देखा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। या रसूल अल्लाह क्यों? सरकार फरमाते हैं इसलिए इन्न शैताना ला यतमस्सलो बी, मेरी शक्ल कभी शैतान बन ही नहीं सकता। मेरी शक्ल कभी शैतान बन ही नहीं सकता। इसलिए जिसने मुझको देखा, सही बात यह है कि उसने मुझी को देखा। तो सिद्दीक़ अकबर ने सरकार ही को देखा। अब सरकार से सिद्दीक़ अकबर की गुफ्तगू हो रही है। सरकार फरमाते हैं या अबा बकर अना मुश्ताकुन, या अबा बकर अना इश्तियाकुल लिकाए का। ए अबू बकर मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। ए अबू बकर मैं तुमसे मिलने का शौक रखता हूँ। मैं तुमसे मिलने का शौक रखता हूँ। कहा हुजूर मैं खुद भी आना चाहता हूँ, मैं खुद भी आना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ सरकार, ये जिम्मेदारियां हैं, उमूरी खिलाफत है और पब्लिक के काम हैं, दीनी मामलात हैं। अब मेरे आका आर्डर करते हैं ए अबू बकर सिपुर्द कर दो किसी के। तवज्जो कीजिए आप लोग, सुन रहे हैं? ए अबू बकर सिपुर्द कर दो। हजरत अबू बकर पूछते हैं हुजूर किसके सिपुर्द कर दूं? आपको कौन ज्यादा पसंद है? अरे तवज्जो है कि नहीं? दिमाग हाजिर है? आप लोगों की तवज्जो है? सिद्दीक़ अकबर पूछते हैं हुजूर किसके सिपुर्द कर दूं? कौन आपको पसंद है ज्यादा? सरकार फरमाते उमर के सिपुर्द कर दो। किसके सिपुर्द कर दो? जल्दी बोलो। हजरत उमर के सिपुर्द कर दो। अब तो सरकार से आर्डर मिल गया, अब कोई हीलो हुज्जत नहीं। सरकार ने पहले भी बशारतें दी थी अपनी जाहिरी हयात में कि मेरे बाद ये, उनके बाद ये, उनके बाद ये, उनके बाद ये। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने लोगों को बुला करके मशवरा करके इत्तेफाक राय से हजरत उमर फारूक आजम को खलीफा मुंतखब कर दिया। खलीफा मुंतखब कर दिया। अब खलीफा मुंतखब हो गए। परवरदिगार ए बारे इलाहा, मैंने अपनी फिक्र से बहुत अच्छे आदमी को, तेरे महबूब के प्यारे को, तेरे महबूब के पसंदीदा को तेरी परवरदिगार खिलाफत सौंपी है। बारे इलाहा तो कबूल फरमा ले। समझ गए आप? सिद्दीक़ अकबर ने, और सिद्दीक़ अकबर ने वसीयत लिखा हजरत सरकारे सैयदना उमर फारूक आजम के लिए एक लंबी वसीयत लिखी और लिख करके उनके हवाले कर दिया। और फिर एक तकरीर हजरत सिद्दीक़ अकबर ने किया। और फिर उसके बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 7 जमादिल उखरा को, कौन सी 7 जमादिल उखरा को, जमादिल उखरा में विसाल हुआ है ना, 7 जमादिल उखरा को गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर को बुखार आ गया, शिद्दत का बुखार आया। और बुखार आने के बाद दिन ब दिन जो है बुखार बढ़ता गया, नकाहत बढ़ती गई। और वो जो गारे सौर में सरकारे दो आलम सल्लम और सिद्दीक़ अकबर
दोनों जब हिजरत कर रहे थे और पहाड़ पे चढ़ के गए थे, और वहां पर एक गड्ढा पहाड़ के अंदर है, उसी को गारे सौर कहते हैं, और उसमें झाड़ झुंगार, गर्दो गुबार, कूड़ा करकट था। उसको सिद्दीक़ अकबर ने साफ किया। साफ करने के बाद बहुत सारे उसमें सुराख थे, इसलिए गालिबन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उधर से गुजरे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था, एक ऐसा वक्त होगा कि आखिरुज़्ज़मा पैगंबर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर ही से हिजरत की रात इधर ही से सफर करेंगे, और इसी गार में, इसी गड्ढे में, इसी खोह में ठहरेंगे। वहां पर एक सांप टहल रहा था, उसने सुन लिया। सुन लेने के बाद उसने आखिरुज़्ज़मा पैगंबर ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के शौक में उसी पहाड़ के खोह में अपना मस्कन, अपना ठिकाना, अपनी रिहाइश बना ली और तमाम सुराख किए। धीरे धीरे अगर इधर से रोका गया तो इधर से देखूंगा, अगर ये बंद हुआ तो इधर से देखूंगा, ये बंद हुआ तो इधर से देखूंगा, ये बंद हुआ तो इधर से देखूंगा, ये बंद हुआ तो इधर से देखूंगा। चारों तरफ उसने जो है सुराग बना रखे थे। बिल आखिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर अंदर गए और अपने कपड़े को, चादर को फाड़ फाड़ करके सारे सुराख बंद कर दिया। जब एक सुराख रह गया, कपड़ा खत्म हो गया, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपनी एड़ी या अपना अंगूठा, अपनी एड़ी या अपना अंगूठा उस सुराख में लगा दिया और पैर फैला के बैठ गए। सरकार को आवाज दी, मेरे आका तशरीफ लाए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सिद्दीक़ अकबर के जानू पर, रान पर सर रख करके हमारे और आपके आका आराम फरमाने लगे। और जब सरकार अंदर तशरीफ ले गए तो पूरा गार जो है खुशबू से महकने लगा। वो सांप बेचैन हुआ, उसको खबर हो गई कि सरकार आ गए। अब वो चारों तरफ से सुराख से चलने लगा। देखा ये सुराख बंद, ये सुराख बंद, ये सुराख बंद, ये सुराख बंद, चारों तरफ से बंद। एक जगह सुराख में देखा मुलायमियत, यानी अंगूठे के गोश्त की मुलायमियत, तो उसने ठोकर लगाई, गोया कि ये दस्तक दी कि हटाओ सरकार का दीदार करें, मगर नहीं हटाया सिद्दीक़ अकबर ने। फिर उसने ठोकर लगाई, हटाओ हम जो है देखें सरकार को, मगर मोहब्बत रसूल में सिद्दीक़ अकबर ने हटाया नहीं। फिर उसने ठोकर लगाई, हटाओ, 3 मरतबे उसने ठोकर लगाई, हटाओ हम देखें, मगर नहीं हटाया मोहब्बत के मारे। तो सांप के पास कोई चारा नहीं था, सांप ने काट लिया, और जब काट लिया तो पुराना सांप था, जहर चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते जहर सिद्दीक़ अकबर के दिमाग तक पहुंचा। जब दिमाग तक जहर पहुंचा तो सिद्दीक़ अकबर बेताब हो गए, दर्द से परेशान हुए, दर्द से। मुसलमानों गौर करो, मगर जुम्बिश नहीं बदन में। सिद्दीक वो थे जो गार में जान दे चुके, यानी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गोया कि अपनी जान नबी के कदमों पर निछावर कर दी। वो तो नबी का करम था कि जिंदगी वापस हो गई। समझे आप? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आंखों से आंसू निकले। सरकार के रुखे ज़ेबा पर, सरकार के चेहरे पर आंसू पड़े। सरकार ने आंख खोली, माँ युबकी का या अबा बकर, हे अबू बकर सिद्दीक, तुम्हें किसने रुला दिया, क्यों रो रहे हो? सिद्दीक अकबर ने कहा, लुदे कतिल हय्या या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, सांप ने मुझको काट लिया है और जहर दिमाग तक पहुंच चुका है। सरकार ने फरमाया, अच्छा, अल्लाह के महबूब को परेशान होना चाहिए। अब क्या होगा? एक तो वैसे हम लोग चुप्पे से आए हैं,
अब डॉक्टर कहाँ ढूंढने जाए, कहाँ हकीम ढूंढे, कहाँ दवा ढूंढे, मगर कुर्बान जाइए आकाए कायनात पर। मेरे आका जानते हैं मेरे रब ने मुझको मुकम्मल शिफा बनाया है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन जो है लिया और सिद्दीक़ अकबर के उस जख्म पर लगा दिया, सांप के काटने की जगह पर लगा दिया, जहर बिल्कुल उतर गया। आप लोगों तक की आवाज नहीं पहुंची तो अगर सुभान अल्लाह कहते तो पूरा मजमा गूंज जाता। पूरा जहर खत्म हो गया। वो लोग सुभान अल्लाह अगर आप लोग नहीं बोले, पूरा जहर खत्म हो गया। ए मुसलमानों, आप भी जरा कहीं जख्म में थूक लगा के दिखाओ कि तुम्हारे लगाने से जहर खत्म होगा, जख्म ठीक होगा। अरे टिटनेस तो हो सकता है मगर ठीक नहीं हो सकता है। पता ये चला मेरे मुस्तफा के लुआब की तरह से किसी का लुआब जब नहीं हो सकता है तो मुस्तफा के जात की तरह से किसी की जात कैसे हो पाएगी। अल्लाह के महबूब हमारे आका, आपके आका बेमिसाल, बोलो बेमिसाल, बोलो बेमिसाल। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हुए। सुनिए आप, ये वाकया मैंने इसलिए बयान किया है कि सिद्दीक़ अकबर को भी शहादत मिली है, शहादत सिर्री मिली है। कौन सी शहादत मिली है? शहादत सिर्री। सरकार ने लुआब लगाया, दर्द खत्म हो गया, मगर जहर का उन्सुर खत्म नहीं किया, बल्कि सरकार ने जहर को बाकी रखा ताकि इसी जहर से सिद्दीक़ अकबर की शहादत हो जाए। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुखार आ गया, ठंडी लग गई। 22 जमादुल उखरा को हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पर्दा फरमा लिया। कौन से जमादुल उखरा को? 22 जमादुल उखरा को सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पर्दा फरमाया। पर्दा फरमाने से पहले वसीयत किया था कि मुझे पुराने कपड़े में मुझे कफनाना। कौन से कपड़े में? पुराने कपड़े में कफनाना। सिद्दीक़ अकबर ने वसीयत किया था, कफना करके, नहला करके, कफना करके सरकार के दरवाजे पर रख देना और ये आवाज देना कि ये यारे गार सिद्दीक़ अकबर आपके दरवाजे पर मौजूद हैं, आपके बगल में दफन होने की तमन्ना रखते हैं, अगर इजाजत हो तो दफन कर दिए जाएं, जब मेरे आका बुलाएं तब दफन करना। सुना कि नहीं सुना? जब मेरे आका बुलाएं तो सहाबा के अकीदे पर रहना चाहिए ना। जल्दी बोलो। सहाबा का अकीदा है नबी बोलेंगे, सिद्दीक़ का अकीदा है नबी बोलेंगे, सिद्दीक़ का अकीदा है नबी बुलाएंगे, सिद्दीक़ का अकीदा है नबी जिंदा है, सिद्दीक़ का अकीदा है नबी मुख्तार है। बोलो आपका यही अकीदा है कि इसका उल्टा है? जल्दी बोलो। यही अकीदा है, नबी जिंदा है। जल्दी बोलो। नबी बोलते हैं। जल्दी बोलो। हजरत सिद्दीक़ अकबर के अकीदे की तरह अकीदा रखोगे तब मुसलमान मोमिन रहोगे, तब नमाजें कामयाब होंगी। और अगर ये सोचा नबी सुनते नहीं, ये सोचा नबी बोलते नहीं, ये सोचा नबी मर गए, तो दाढ़ी चाहे जितनी लंबी हो, शामी कबाब चाहे जितना माथे पे हो, समझे आप, चाहे जितनी लंबी तस्बीह हो, चाहे जितनी इबादत हो, चाहे जितना तहज्जुद हो, सब मुंह पे मार दिया जाएगा। इसलिए कि जब तू नबी का नहीं तो तेरी इबादत कैसी? सारा ईमान, ईमान की जड़, ईमान की बुनियाद मुस्तफा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो जहर, सांप वाला जहर पलटा। सिद्दीक़ अकबर शहादत की मंजिल पर फाइज हुए, लेकिन जाहिरी तौर पे विसाल हुआ, समझे आप। और फिर उसके बाद कफना करके और जनाबे अली सरकार के रोजे के सामने रखे गए।
कहा हुजूर ये यारे गार आपके बगल में दफन होना चाहते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर के घर वालों ने आवाज दी तो सरकार के कब्र मुबारक से आवाज आती है। कहिए कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार के कब्र अनवर से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? यूसुलुल हबीबा, यूसुलुल हबीबा इलल हबीब इन्नल हबीबा मुश्ताकुन। दोस्त को दोस्त से मिला दो, बेशक दोस्त अपने दोस्त से मिलने का शौक रखता है। तब सिद्दीक अकबर बगल में दफन किए गए। समझ, मेरे नबी भी जिंदा हैं, सिद्दीक अकबर भी जिंदा हैं, उमर फारूक आजम भी जिंदा हैं। वो वाकया याद होगा कि जब ये गुंबदे खजरा नहीं बना था तो दो मुल्ले हुजूर के रोजे मुबारक पर आए थे। बड़े गोरे चिट्टे थे, बड़े लंबे तड़ंगे थे और बहुत इबादत करते थे। सुन रहे आप? सुन रहे? बहुत इबादत करते थे और इतनी इबादत करते थे जनाबे अली कि हर वक्त तिलावत, हर वक्त नमाज, हर वक्त तस्बीह, सलातुल तस्बीह, सलातुल लैल और तहज्जुद वगैरह सब पढ़ते थे और मदीने के गरीबों पर माल बांटते थे। मैंने कह दिया ना, मेरे तरफ देखो, मदीने के गरीबों पर माल तकसीम करते थे, बड़े मालदार थे। और जनाबे अली सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाकिमे मक्का को, हाकिमे मदीना को ऑर्डर किया कि 2 आदमी मेरी मज़ार पर रहते हैं और वो हमारे जिस्म को निकालना चाहते हैं, सुरंग कर रहे हैं, निकालना चाहते हैं, जल्द से जल्द उनको देखो। समझ गया? 3 मरतबे सरकार ने ख्वाब दिखाया और यमन के बादशाह को दिखाया, मक्के के बादशाह को, मदीने के बादशाह को ऑर्डर किया। जनाबे अली अब आखिर में ये हुआ, सबकी दावत दी गई, सब बुलाए गए। सुनेंगे नहीं? सुन रहे? सब बुलाए गए, सारे लोग आए जुग दर जुग दावत में। 2 आदमी नहीं आए। बादशाह कुर्सी रख के बैठा, कहले सब आ गए? कहा हाँ सब आ गए। कहा 2 आदमी अब अभी नजर नहीं आते। तो लोगों ने कहा, पब्लिक ने कहा, हुजूर वो 2 आदमी जो हैं वली सिफत आदमी हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं, वो वहीं रहते हैं। वो कहते हैं मैं सरकार के रोजे को छोड़ नहीं सकता, मैं जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने पुलिस भेजा, कहा उन्हें गिरफ्तार करके लाओ। जब पुलिस पहुंची और जब कहा क्यों नहीं चलते, कहा अगर मैं यहां से हटूंगा मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मैं यहां से हटूंगा तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। पुलिस ने कहा सुनो, चाहे हार्ट फेल हो चाहे बाकी रहे, हमें ऑर्डर मिला है, मैं तुम्हें लेके चलूंगा, हर हाल में लेके चलूंगा। जनाबे अली पकड़ा, घसीटा हो, चिल्लाए बड़े जोर से, मर गए मर गए मर गए। लेके पुलिस चली और आकर के दरबार में हाजिर किया। फिर उसके बाद बादशाह के हुक्म से कोड़े चलना शुरू हुए। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि जहां पर मैं रहता हूँ वहीं पर मुसल्ला बिछा है, मुसल्ले के नीचे तख्त है, मैं रोज सुरंग करता हूँ और मिट्टी ले जाके पहाड़ पे जंगल में फेंकता हूँ और फिर उसके बाद तख्त रख करके दिन भर उस पे इबादत करता हूँ। क्या प्लान था? जिस्म को निकालने का प्लान था। मैं नस्लन यहूदी हूँ। क्या हूँ? जल्दी बोलो। हाँ, यहूदी मौलाना बन सकता है, यहूदी सूफी बन सकता है, यहूदी मुफ्ती बन सकता है, यहूदी तहज्जुद गुजार हो सकता है। ये बड़ी फरेबी कौम होती है, इससे फरेबी कौम दुनिया में कोई नहीं पैदा हुई। समझे आप? फिलिस्तीन वालों ने बेचारों ने जगह दे दी थी अपना, तो बजाय एहसान मानने के उनके लाखों आदमी को इन यहूदियों ने मार डाला। समझे आप? तो आप जरा गौर कीजिए कितनी बेवफा कौम है। हजरते जनाबे अली सरकारे सैयदना सिद्दीक अकबर दफन हुए। अब जनाबे अली वो दोनों मुल्ले गिरफ्तार हुए और बादशाह ने आर्डर दिया इनको कत्ल कर दिया जाए। वो दोनों कत्ल कर दिए गए। बोलो उनकी नमाज कामयाब होगी? जल्दी बोलो। उनका रोजा कामयाब होगा? तिलावत कामयाब होगी?
क्यों नहीं कामयाब होगी? लिबास मुसलमान है, दिल मुसलमान नहीं है, दिमाग मुसलमान नहीं है, लिबास इस्लामी है। बड़े गौर से सुनिए। फिर उसके बाद ये प्लान हुआ बादशाहों का कि अब गुंबद की तामीर कर दी जाए, मजार की तामीर कर दी जाए। तो बुनियाद खोदी जाने लगी, इधर इधर बुनियाद खोदी जाने लगी। इतनी गहरी बुनियाद खोदी गई कि जो जनाब आली सुरंग मुमकिन ना हो, बुनियाद गहरी खोदी गई तो उसमें पैर निकल आए। क्या निकल आए? जल्दी बोलो। पैर निकल आए। देखो ये देख रहे हो, ये उंगली बड़ी है, उससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है। गुंबदे खजरा में कब्रों की तरतीब ऐसे ही है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे के पास सिद्दीक़ अकबर का कंधा है, सिद्दीक़ अकबर के कंधे के पास उमर फारूक आजम का कंधा है। तो उमर फारूक आजम का पैर सबसे आगे होगा ना? जल्दी बोलो। हाँ, तो पैर निकल आए। पहचानने वाले बुलाए गए, होलिया जानने वाले बुलाए गए। तो कहा हाजा कदमों फारूक आजम खलीफे दोएम, ये कदम जो है, ये कदम जो है फारूक आजम का है, खलीफे दोएम का कदम है। अब दो ही सूरत है, या तो काट करके दीवार उठाई जाए और या तो उसी के ऊपर दीवार उठा दी जाए। यही दो सूरत है ना? तो ये हुआ, क्या किया जाए, दीवार कैसे उठाई जाए? तो हुजूर उमर फारूक आजम के अंगूठे को पकड़ा एक शख्स ने और कहा हुजूर दीवार उठाई जा रही है, पैर को समेट लीजिए। तो उमर फारूक आजम ने पैर को समेट लिया। उमर फारूक आजम ने पैर को, जल्दी बोलो, समेट लिया। जब नबी के गुलाम की जिंदगी का आलम यह है तो मेरे मुस्तफा के जिंदगी का आलम क्या होगा? मेरे सरकार के जिंदगी का आलम क्या होगा? सिद्दीक़ अकबर दफन कर दिए गए। उमर फारूक आजम के बारे में आप सुन चुके। सरकारे सैयदना उस्मान गनी खलीफे स्वयं मुकर्रर हो गए। समझे आप? उमर फारूक आजम ने 6 रुकनी कमेटी बना दी थी, मजलिस शूरा। उन मजलिस शूरा ने हजरत उस्मान गनी को खलीफे स्वयं मुकर्रर कर लिया और हजरत उस्मान गनी खलीफा मुंतखब हो गए। कल आपने सरकारे सैयदना उस्मान गनी के ताल्लुक से बहुत सारी बातें सुन ली। आज हमें बहुत सारी बातें नहीं करना है, सिर्फ 2 बात ये करनी है कि लोग कहते हैं कि उस्मान गनी बद्र से गायब थे। उस्मान गनी बद्र से, जल्दी बोलो, उस्मान गनी बद्र से गायब थे। उस्मान गनी बैते रिजवान में नहीं थे, बैते रिजवान में नहीं थे। बद्र जैसी अजीमुशान जंग और उसमें उस्मान गनी नहीं थे। और जनाबे आली बैते रिजवान बबूल के पेड़ के नीचे सरकार ने सहाबा को मुरीद किया, उसमें भी उस्मान गनी नहीं थे। इसी मसले को लेकर के और बड़ा कमेंट किया जाता है उस्मान गनी पर। लोग बहुत तनकीद करते हैं उस्मान गनी पर, लोग बहुत ज्यादा हिजो करते हैं माज़ अल्लाह उस्मान गनी की। और सुनिए, हजरत सैयदना उस्मान गनी के पीछे जो पड़ा था वो अब्दुल्ला इब्ने सबा पड़ा था, जो यहूदियुन नस्ल था। उसके नेटवर्क जो है पूरे खलीज में फैले हुए थे और उसने तरह तरह के इल्जाम, तरह तरह के मामलात हजरत उस्मान गनी पर लगाता था। और वही अब्दुल्ला इब्ने सबा, उसी ने जो है भड़काया, उसी ने जो है फितना उठाया और उसी के फितने की बुनियाद पर, जरा जी लगा के दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। हजरत उस्मान गनी जंगे बद्र में, बोलो, जंगे बद्र में नहीं थे। क्यों नहीं थे? इसलिए कि हजरत उस्मान गनी की बीवी शहजादी रसूल हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार थी। सरकार ने कहा, ए उस्मान तुम घर में रहो,
तुम रुकैया की देखभाल करो, तीमारदारी करो। कौन आर्डर दे रहा है? वो आर्डर दे रहा है कि जो उमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुहा, हुजूर कोई बोली नहीं बोलते मगर वही बोलते हैं जो अल्लाह का आर्डर होता है, जो अल्लाह का आर्डर होता है, अल्लाह के महबूब का आर्डर हो रहा है। तुम घर में रहो, तीमारदारी करो। और जनाबे अली जंगे बद्र में गए लोग और जंगे बद्र में फतेह हासिल किया, और जब मदीना वापस आए तो हजरत रुकैया इंतकाल कर चुकी थी और उन्हें दफन किया जा रहा था हजरत रुकैया को, समझे आप। और पूरा हिस्सा सरकार ने माले गनीमत का उस्माने गनी को दिया। और फिर जनाबे अली उस्माने गनी को बदरी सहाबा में मेरे आका ने शुमार फरमाया। किसमें? बदरी सहाबा में। और बैते रिजवान में क्यों नहीं शरीक हुए? बात दरअसल ये है कि बैते रिजवान में इसलिए नहीं शरीक हुए। बैते रिजवान है क्या चीज? हजरत उस्माने गनी को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, जाओ मक्के वालों के नजरियात का पता लगाओ कि मक्के वालों का ख्यालात क्या हैं, उनके नजरियात क्या हैं, उनके मामलात क्या हैं, वो सुलह के लिए तैयार हैं कि नहीं। अगर सुलह के लिए तैयार हैं तो उनसे सुलह की बात करो, वरना तुम पता लगा के आओ उनकी तैयारियां क्या हैं और आके बताओ। उस्माने गनी को क्यों भेजा था? इसलिए कि उस्माने गनी के एहसान मक्के वालों पर बहुत ज्यादा थे, एहसान के नीचे मक्के वाले दबे हुए थे। उस्माने गनी के दोस्त अहबाब बहुत थे, जिनको बिजनेस कराया था, जिनको कारोबार कराया था, जिनको नफ्सियाती तौर पे जिन पर दबाव था, इसलिए सरकार ने इन्हीं को भेजा था। और इनके अजीजो अकारीब भी थे। जब हजरत उस्माने गनी पहुंचे वहां पर और पहुंचने के बाद पता लगाया, इधर जनाबे अली मशहूर कर दिया दुश्मनों ने कि उस्मान कत्ल कर दिए गए। क्या मशहूर कर दिया? कि उस्मान शहीद कर दिए गए मक्के में। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और कहा उस्मान के खून का बदला लिया जाएगा। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जल्दी बोलो, क्या कहा? उस्मान के खून का बदला लिया जाएगा। सबको बुलाया, सारे सहाबा को बुलाया, बबूल के पेड़ के नीचे, और मुरीद करना शुरू किया, बैयत लेना शुरू किया कि उस्मान के खून का बदला जरूर लेंगे, उस्मान के खून का बदला जरूर लेंगे। अरे जब हम इल्मे गैब के कायल हैं, जब सरकार को इल्मे गैब था ही, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे मुरीद करना शुरू किया? क्यों नहीं अपने इल्म से पता लगाया कि उस्मान शहीद नहीं किए गए? ए मुसलमानों, इसलिए बुलाया तमाम सहाबा को, इसलिए बैयत लिया उस्मान के खून के बदले के लिए, ताकि पूरी दुनिया वालों को उस्मान के मर्तबे का पता चल जाए कि सरकार की नजर में उस्मान का मर्तबा क्या है। और फिर बाद में सरकार का इल्मे गैब देखो, सरकार फरमाते हैं उस्मान यहाँ मौजूद नहीं। अपने हाथ को, बाएं हाथ को सरकार ने कहा ये उस्मान का हाथ है और ये मेरा हाथ है। मैंने उस्मान को बैयत किया, मैंने उस्मान को बैयत किया। ये बैयत करके साबित कर दिया कि मेरे मुस्तफा ने उस्मान के मर्तबे को जाहिर करने के लिए सबसे बैयत लिया था और उस्मान को बैयत करके साबित कर दिया कि उस्मान जिंदा। तो उसके बाद जनाबे अली वही अब्दुल्ला इब्ने अबी सरा, जिसके ताल्लुक से हर साल आप सुनते हैं हजरत उस्माने गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बगावत भड़का दिया सबा ने। और अब्दुल्ला इब्ने अबी सरा, अब्दुल्ला इब्ने अबी सरा जो गवर्नर था, समझ गए आप। और अब्दुल्ला बिन सबा जो है, ये सबा ये यहूदी था, ये चारों तरफ दौड़ता फिरता था, उस्मान के खिलाफ जो है
फितना फैला रहा था, जितना फितना सैयदना उस्मान गनी के दौर में फैला, और उसी फितने का देन जो है आज तक के हैं, जो मुसलमान मुख्तलिफ हो रहे हैं, जो मुसलमानों में इख्तिलाफ है, जितने फिरके बने हैं, सब अब्दुल्ला इब्ने सबा ने और उसके हमनवाओं ने और उसके बिरादरी के लोगों ने बनाया है। समझ गए आप? बड़े गौर से सुनिए। हजरत उस्मान गनी को 18 जिलहिज्जा को, बोलो, बकरीद की 18 तारीख को हजरत उस्मान गनी को ज़बह कर दिया गया, और खून का फव्वारा निकला, कुरान पाक के इस आयत पर पहुंचा, फसयकफीकुहुमुल्लाह व हुवा समीउल अलीम। अब जनाब अली हजरत उस्मान गनी शहीद कर दिए गए और दफन कर दिए गए। जब जन्नतुल बकी में आप जाएंगे और जब खड़े होंगे, इधर जीने से चढ़ करके ऊपर जाएंगे, खड़े होंगे तो बिल्कुल आखिरी किनारे पर एक कब्र दिखाई पड़ेगी, जिसपे हरी चादर पड़ी होगी या हरे रंग की पुती होगी, सड़क के बिल्कुल बगल में होगी, वही उस्मान गनी की कब्र। समझ गया? वही उस्मान गनी की कब्र मुबारक है। अब उस्मान गनी के बाद सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मौलाए कायनात मनसबे खिलाफत पर मामूर हुए। जी लगा के दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम बारिक व सल्लिम। ये हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम वो शख्स हैं कि जिन्होंने 8 साल की उम्र में, कोई कहता है 15 साल, कोई कहता है 16 साल, कोई कहता है 10 साल, और मुत्तफिक अलैह फैसला ये है कि 8 साल की उम्र में जनाबे अली ये इस्लाम लाए। कितने साल की उम्र में? अरे यूं कहिए कि बचपने में 15 साल में ईमान लाए, या 16 साल में ईमान लाए, या 10 साल में ईमान लाए, या 9 साल में ईमान लाए, या 8 साल में ईमान लाए। हजरत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहत साली के जमाने में जब मदीने में कहत पड़ गया, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जब मदीने में कहत पड़ गया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास दुरूद पाक पढ़े जी लगा करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे। हजरत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहुँचे, हजरत जाफर पहुँचे, हजरत अब्बास पहुँचे। एक बच्चे को हजरत मौला अली को सरकार ने ले लिया और अब्बास ने जाफर को ले लिया, समझे आप? और फिर उसके बाद जनाबे अली परवरिश, परवरिश होने लगी। हजरत सरकारे सैयदना मौला अली करमल्लाहु तआला करीम की परवरिश होने लगी, सरकार के घर में रहने लगे। एक दिन ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया, हजरत मौला अली कहते हैं जब सरकार नमाज पढ़ रहे थे, नमाज फर्ज बाद में हुई है, सरकार पढ़ते पहले से हैं, समझे आप? और हमेशा आदम ने भी नमाज पढ़ी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी नमाज पढ़ी, अल्लाह के महबूब ने भी नमाज पढ़ी, सब नमाजें पढ़ी। सरकार नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। मौला अली ने पूछा ये क्या कर रहे हैं आप? सरकार ने फरमाया बेटा मैं अपने रब का सजदा कर रहा हूँ, तुम भी नमाज पढ़ा करो। मौला अली फरमाते हैं मैंने ये सोचा अपने वालिद से पूछूंगा फिर उसके बाद पढ़ूंगा, लेकिन दिमाग में फिर मेरे बात आई, पूछने की क्या बात है? जब मैं घर से चला था तो मेरे अब्बा ने कहा था बेटा जा तो रहे हो मगर फर्मा बरदारी करना, जो कहें वो करना, जो बताएं वो सीखना, जो पढ़ाएं वो पढ़ना, जो कहें वो करना। तो अब तो पूछने का मसला ही नहीं। हजरत मौला अली भी 8 साल की उम्र से नमाज पढ़ने लगे, समझे आप? इबादत करने लगे। ए नौजवानों,
नमाज आज भी खैबर उखाड़ सकती है, नमाज कुफ्र के पर्दों को फाड़ सकती है। नमाजी बनो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हजरत जाबिर फरमाते हैं, हजरत अनस फरमाते हैं, हजरत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं कि हम लोग नमाज के छोड़ने से बड़ा गुनाह किसी को नहीं समझते थे। यहाँ तक के कि सहाबा जो है नमाज छोड़ने को कुफ्र समझते थे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मकुन नमाज बना हेच कस की हेच न कर, जो नमाज न पढ़े, जो नमाज इधर 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 मोबाइल देख रहे हो, जो नमाज न पढ़े, जो नमाज न पढ़े वो मर जाए तो उसकी नमाजे जनाजा न पढ़ो। जब उसने रब की इबादत नहीं की तो काहे जनाजा पढ़ रहे हो? उसको कंधे पे लेके न चलो, बल्कि उसको घसीट करके घूरे पे डाल दो, इसलिए कि उसने इबादत नहीं की है। ए मुसलमानों, अल्लाह ताला कब्र के फूल बरसाए। इमाम आजम अबू हनीफा के कब्र पर रहमतों के फूल बरसाए। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे कलमा पढ़ता है, नबी को मानता है, इबादत नहीं किया है, लिहाजा जनाजा पढ़ के दफन कर दो और छोड़ दो अल्लाह की रहमत पर। अल्लाह जैसा चाहेगा वैसा करेगा। वरना मैदान तो साफ हो गया था बेनमाजियों का, मैदान तो बिल्कुल खत्म हो गया था बेनमाजियों के लिए कि उठाओ घूरे पे डालो, उठाओ घूरे पे डालो। और अगर घूरे पे डालने का मामला होता, न जाने कितने आदमी घूरे पे आज भी पड़े होते। क्या ख्याल है आपका? लिहाजा नमाज पढ़ो, इबादत करो, दुरूद पाक पढ़ो, जी लगा करके। अल्लाह अच्छा, दुरूद पाक पढ़े जी लगा करके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम। अब हजरत मौला अली की नमाज देखिए। हजरत मौला अली के पिटली में तीर लग गई। हजरत मौला अली के पिटली में, जल्दी बोलो, तीर होती है कैसी? ऐसे होती है, बीच का ये हिस्सा बढ़ा होता है, इधर इधर एक झुका होता है, इधर झुका होता है। वो कटिया देखा है जिससे मछली का शिकार किया जाता है, उसमें नोक इधर बड़ी होती है, तो उसमें एक ही तरफ नोक होती है, मगर तीर में दोनों तरफ नोक झुकी होती है और ये बीच का हिस्सा आगे बढ़ा होता है। तो जब तीर अंदर जाता है तो गोश्त में चुभ जाता है। जब वो निकाला जाता है तो गोश्त और नस सबको लेके निकलता है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हजरत मौला अली के पिंडली में जंग में तीर लग गई। लोगों ने बहुत कोशिश की निकालने की कि निकल आए तीर, मगर नहीं निकली तीर। समझे आप? लोगों ने कहा हुजूर कैसे निकलेगी? कहा जब मैं नमाज पे खड़ा हूं तो तुम लोग निकाल लेना तीर को। हजरत मौला अली नियत बांध के खड़े हुए। लोगों ने पहले आसानी से तीर निकालने की कोशिश की, फिर उसके बाद जब नहीं निकला तो बड़ी तेजी के साथ अपना खींचा और तीर निकल गया। मौला अली ने जब सलाम फेरा तो मौला अली फरमाते हैं तुम लोगों ने तीर नहीं निकाला? कहा हुजूर तीर तो हम लोगों ने निकाल लिया। कहा तीर निकाल लिया, मुझे खबर नहीं हुई। और यहाँ नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता है और उसी में हिसाब करता रहता है, नमाज पढ़ता है उसी में डंडी मारता रहता है, तौलता रहता है। नमाज पढ़ती है औरत रोटी भी ठोकती रहती है, नमाज पढ़ती है सोचती है खाना क्या बनेगा, असर का टाइम हो रहा है अभी तक के सब्जी, नियत बंदी है असर का टाइम हो रहा है अभी तक के सब्जी नहीं आई है, क्या बनेगा? कल तो मैंने ये बनाया था, आज क्या बनाएंगे? दुकानदार सोच रहा है कस्टमर आ रहे होंगे, जल्दी नमाज पढ़ें। ए मुसलमानों, नमाज इस तरह से पढ़ा जाता है कि नमाज जब नियत बांधो। कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया इन्नस सलाता
इन्ना सलाता अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, बेशक नमाज मोमिनीन पर वक्त वक्त पर फर्ज कर दिया गया है। हाफिजू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि कानितीन, चुपचाप खड़े हो जाओ रब की बारगाह में, नमाज में हरकत न करो, नमाज में झूमो नहीं, नमाज में खुजलाओ नहीं। हजरत मौला अली इस तरह से नमाज अदा कर रहे हैं। हम लोग मौला अली के मानने वाले हैं, हमें उन्हीं के तरीके पर अमल करना चाहिए। जी लगा के दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। इतना शानदार खिलाफत हजरत मौला अली ने की, और मौला अली की हुकूमत के जलवे, खिलाफत के जलवे क्या कहना, कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, एक मर्तबे नहरे फुरात में जनाबे अली सैलाब आ गया और नहरे फुरात बहने लगा। पूरा कूफा में ये हुआ कि कूफा में सैलाब आ जाएगा, पूरा कूफा डूब जाएगा, खेतियां बर्बाद हो जाएंगी। लोग आए, लोग ये भी कमेंट करते हैं मौला अली पर कि मौला अली ने कूफा को अपना दारुल खिलाफा क्यों बनाया। हजरत सिद्दीक ने मदीना को दारुल खिलाफा बनाया, उमर ने मदीना को दारुल खिलाफा बनाया, उस्मान ने मदीना को दारुल खिलाफा बनाया। ये खारजी जो यजीद को जन्नती कहते हैं, ये मौला अली के बारे में कहते हैं कि आखिर उन्होंने मदीने को दारुल खिलाफा क्यों नहीं बनाया, कूफा को क्यों बनाया। सुन लो, इसलिए नहीं बनाया, मदीने की मोहब्बत की बुनियाद पर, मदीने की हुर्मत की बुनियाद पर, मदीने की इज्जत की बुनियाद पर, मदीने के हरम की बुनियाद पर, कि जिस मदीने में जोर से बोलना मना है, उस्माने गनी के दौरे खिलाफत में दुश्मनों ने इतना फितना पैदा कर दिया है। ऐसा ना हो कि मेरे दौरे खिलाफत में खुरेजियां मदीने में हो जाए तो हम अपने आका को जवाब क्या देंगे। आपको जवाब याद रहेगा कि नहीं जवाब याद रहेगा? हाँ, तो हजरत सरकारे सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। कूफा वाले आए मौला अली की बारगाह में, कहा फुरात जो है सैलाब पर है और हम लोगों की खेतियां बर्बाद हो रही हैं, करम फरमा दो, दुआ कर दो कि सैलाब खत्म हो जाए। मौला अली ने अपना अमामा सर पे रखा, इधर देखो इधर, मौला अली ने अमामा सर पे रखा, सरकार के अमामा शरीफ को सर पे रखा, एबा जेबतन फरमाया, छड़ी लिया, इमाम हसन को लिया, समझे आप, और ले करके चले और पहुंचे नहरे फुरात पर और कहा ए नहरे फुरात नीची हो जा। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी कहो जरा, अपने आगे जानवर को भी बैठ जाओ, आप भी कह दो इधर आओ, बोलो कोई मानेगा? बेटा तो मानता नहीं, जानवर क्या मानेगा? समझे आप? बेटा तो कह देता है आपको क्या मालूम, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। हजरत मौला अली ने कहा ए नहरे फुरात नीची हो जा। है दुनिया में कोई कि अगर जमुना सैलाब पे हो तो कोई इसको नीचा कर दे? ये मेरे मौला अली की करामत है, ये मेरे रसूलुल्लाह की इनायत है, ये अल्लाह का फजले खास है कि जो ये कुव्वत अता फरमाए। नीची हो जा। 1 फीट नहरे फुरात नीची हो गई। कितनी फीट? फिर उसके बाद जनाबे अली हजरत मौला अली ने कहा और, कहा हुजूर और नीची कर दिए। फिर एक मर्तबे कहा और नीची हो जा। 2 फीट नीची हो गई। फिर उसके बाद कहा और, कहा हुजूर अब तो घरों से पानी निकल आया है, अब पानी जो है खेतों में रह गया है और नीची कर दीजिए, खेतों से नीचे उतर जाए। फिर मौला अली ने कहा और नीची हो जा। 3 फीट नहरे फुरात नीची हो गई। ये वही हैं जो नहरे फुरात पे हुकूमत कर रहे हैं, जिनकी औलाद को पानी नहरे फुरात से नहीं मिला। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने नीचा कर दिया। जितना नीचा मौला अली ने किया है उससे 1 इंच ऊंचा अभी तक के नहरे फुरात नहीं, उतने ही है। मुअर्रिखीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं। आ जाए बस खत्म कर दे।
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम। मकाम साहिबा में मौला अली के लिए सूरज पलटा। किसने पलटाया? सरकार ने। किसने पलटाया? सरकार ने। उसी जनाबे अली नहरे फुरात के पास जो है सरकारे मौला अली जा रहे थे कि जनाबे अली नमाज असर कज़ा हो गई। नमाज असर कज़ा हो गई। लोगों ने कहा हुजूर नमाज असर कज़ा हो गई। मौला अली ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज निकल आया। कहिए सुभान अल्लाह। मौला अली ने इशारा किया, दुआ किया, ए परवरदिगार तेरे नबी के गुलाम की नमाज कज़ा हो गई, अगर तू वापस कर दे तेरा करम होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल फरमाई, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। आप भी जरा कभी नमाज कज़ा हो जाए दुआ करके देखो, सूरज पलटता है कि नहीं पलटता है। जब मौला अली की शख्सियत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता तो बताओ मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात का मुकाबला कोई क्या करेगा। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की इतनी बुलंद शान है कि जिसकी मिसाल नहीं बयान की जा सकती है। अहले बैते रसूलुल्लाह में से एक फर्द है ये हजरत मौला अली। बकिया मजमून इंशाअल्लाह ताला कल होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।